बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 1, your subject is Social Studies. आज हम Social Studies में लेसन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे. लेसन नंबर 16. So students, open your book, page number 32. Page number 32. जी स्टूडेंट्स, आप रेडी हैं? आपके पास अपनी पेंसिल वगैरह सब मौजूद हैं ताकि जहां आपको लिखने की ज़रूरत महसूस हो तो आपको पढ़ाई के दौरान अपनी जगह से उठना ना पड़े. जी, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 32. वर्क फॉर डे 1. वर्क फॉर डे 1. और पहले दिन के काम में लेसन नंबर 16 की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. जी, लेसन नंबर 16, द टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज एनिमल्स. Any, M-A-L-S, mals, animals, 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 जानवर, animals, जानवर. अब हम एनिमल एक जानवर के लिए बोलते हैं और एनिमल्स बहुत ज़्यादा जानवर. अब यहाँ हम जानवरों तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जब हम उर्दू में कहते हैं तो जानवरों यानी ज़्यादा जानवर हों तो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यहाँ पर हम एनिमल्स का जानवर ही इस्तेमाल करेंगे. एनिमल्स लिविंग थिंग्स में शामिल होते हैं. ये भी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था. अब एनिमल्स दो तरह के होते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि जानवर तो सभी एक जैसे होते हैं, तो ये दो तरह के जानवर कैसे हो सकते हैं? तो इनमें एक काइंड पेट एनिमल्स की होती है. नंबर 1 पर होते हैं PET, पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स क्या होते हैं? पालतू जानवर. पालतू जानवर. अब ये पालतू जानवर क्या होते हैं? पालतू जानवर यानी पेट एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम घरों में पालते हैं. छोटे छोटे से जानवर होते हैं, बेबी एनिमल्स होते हैं और हम इन्हें घरों में पालते हैं और ये हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाते. जैसे आप में से बहुत से बच्चों ने कैट या डॉग
डॉग या रैबिट्स रखे होंगे और वो आप अगर उनके साथ खेलते होंगे या उन्हें प्यार करते होंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऐसे जानवर जिन्हें हम घर में आसानी से रख सकते हैं और उन्हें पालते हैं, उन्हें पेट एनिमल्स कहते हैं और ये हमारे लिए ख़तरनाक नहीं होते। दूसरे नंबर पर कौन से एनिमल्स होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स, WILD, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर। अब इन्हें वाइल्ड एनिमल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं और ये हमारे साथ नहीं रहते बल्कि हमसे दूर, हमसे अलग जंगल में रहते हैं। तो इसीलिए इन्हें वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर कहते हैं, यानी जंगल में रहने वाले जानवर। जैसे लॉयन है या जिराफ है या कैमल है, तो आप इन्हें घरों में तो नहीं रख सकते। एक तो इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और दूसरा इन्हें जंगल में रहने की आदत होती है, खुली जगह पर रहते हैं ये। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें हम घरों में नहीं रख सकते, हम इन्हें पाल नहीं सकते। अब जैसे स्नेक है, स्नेक तो बहुत ही डेंजरस है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम जो स्नेक को पालते हैं, लेकिन ये ऐसा जानवर है, रेंगने वाला जानवर है, इसे हम घरों में नहीं पाल सकते। तो ऐसे जानवर जो हमसे अलग यानी जंगल में रहते हैं और डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, वो हमें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। जी, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो पुट योर फिंगर on the first word of this sentence। जी रेडी हैं आप? अकबर and Mumtaz have a pet। यानी अकबर और मुमताज़ दोनों बहन भाई हैं और उन्होंने अपने घर में एक पालतू जानवर रखा हुआ है। अब वो पालतू जानवर क्या है? यानी उन्होंने उसे पाला हुआ है। इट इज़ अ डॉग। वो पेट एनिमल क्या है? डॉग है। आप देख भी सकते हैं, ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है और वो दोनों बच्चे उस डॉग के साथ खेल रहे हैं, बॉल के साथ और डॉग के साथ। तो ये डॉग उनका पेट एनिमल है, यानी पालतू जानवर है। द डॉग्स नेम इज स्पॉटी। यानी उनके डॉग का नाम स्पॉटी है। जैसे आप घर में अगर कोई बिल्ली रखते हैं या रैबिट रखते हैं या बर्ड्स में पैरट रखते हैं, तो आप उनका कोई ना कोई नाम रखते हैं। जैसे आपका एक नाम होता है और आपको प्यार से कोई दूसरा नाम दिया जाता है, तो इसी तरह जब आप एनिमल रखते हैं या कोई पेट रखते हैं, बर्ड हो चाहे, तो आप उसको कैट या डॉग कहने की बजाय उसका नाम रख देते हैं।
जैसे कैट है तो आप उसे किटी भी कह सकते हैं, डॉग है तो आप उसे टॉमी भी कह सकते हैं। कोई सा भी नाम जो आपको पसंद है वो आप अपने पेट का रख सकते हैं। Many people keep small animals or birds at home. अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों पर या तो बर्ड्स यानी परिंदे और या जानवर पालते हैं। They give them food and a home to live in. अब जो पालतू जानवर रखा होता है उसको खुराक की भी ज़रूरत होती है और उसको रहने के लिए जगह की भी ज़रूरत होती है। जिस तरह हमें भूख लगती है तो हम भी खाना खाते हैं, हमें रहने के लिए घर की भी ज़रूरत होती है। अब हम उन पेट एनिमल्स को अपने साथ तो नहीं हर वक्त रख सकते, उनके लिए हम रहने के लिए अलग सी जगह बना देते हैं। जैसे अगर बर्ड्स हैं तो बर्ड्स को केज में रख दिया जाता है, पिंजरा सा होता है। जैसे स्पैरो है, पिजन है, पैरट्स हैं, इनको आप अपने साथ तो रूम में नहीं रखते, उनके लिए आप क्या करते हैं, केज बनवाते हैं, पिंजरा बनवाते हैं और उनको वहाँ रखते हैं। फिर जो ग़िज़ा वो खाते हैं वो चाहे ग्रेन्स हों या पैरट जो है वो फ्रूट भी खाता है, तो आप उनको वही ग़िज़ा देते हैं जो वो पसंद करते हैं। तो अगर हम अपने घरों में पेट्स रखते हैं, अगर हम लोगों को ये शौक़ है कि हम किसी जानवर को या परिंदे को अपने पास पालें, तो हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए और उनके खाने का भी ख्याल रखना चाहिए। People love their pets, they play with them. We should look after our pets and care for them. अब अगर यहाँ वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि आपने अगर पेट्स रखे हैं तो आप उनसे प्यार भी करते हैं, वो आपको अच्छे भी लगते हैं, आप उनके साथ खेलते भी हैं। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, उन्हें टाइम पर खाना देना चाहिए और उनके भी आराम का ख्याल रखना चाहिए। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अगर डॉग सो रहा है या कैट सो रही है तो वो शरारत के लिए उसको हाथ लगा देते हैं या उसको कोई पत्थर मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एनिमल्स भी जानदार होते हैं, तो उससे अगर हम उन्हें तंग करते हैं या उन्हें किसी चीज़ से मारते हैं तो उससे उनको तकलीफ़ होती है। तो इसलिए हमें अपने पेट्स का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह से हम अपना ख्याल रखते हैं। Here are some pets. अब यहाँ पर कुछ पेट्स दिए गए हैं। पैरट, पिजन, कैट, रैबिट, टर्टल। टर्टल को टॉर्टॉइस भी कहते हैं। ये कछुआ होता है और ये बहुत स्लो स्पीड में चलता है। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ी होगी, उसमें आपने ये देखा होगा कि वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता चलता है, उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती। तो इसे टर्टल भी कहते हैं और टॉर्टॉइस भी कहते हैं। डॉग।
अब ये वो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं जैसे पैरट और पिजन, स्पैरोज भी कुछ लोग रखते हैं बर्ड्स में, जिन्हें हम आसानी से पाल सकते हैं, रख सकते हैं, और इनके साथ अगर प्यार मोहब्बत से रहा जाए तो ये कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। और फिर एक साइड पर आपको कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं। सम एनिमल्स आर टू डेंजरस टू कीप एज पेट्स, यानी इनमें से ये ऐसे वो जानवर हैं, जैसे ये स्नेक है और ये लायन है, या टाइगर है, या बियर है जिसे रीछ भी कहते हैं। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे लिए क्या हैं, डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं, और इन्हें हम घर में कभी भी नहीं रख सकते, इनके साथ खेल भी नहीं सकते, बल्कि इनके पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये आपको फ़ौरन नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे जानवरों से दूर रहना चाहिए और इन्हें तंग भी नहीं करना चाहिए, ताकि ये नुकसान ना पहुंचा सके। जी स्टूडेंट्स, आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। पेज नंबर 33 पर दिया गया काम वो आपकी एक्टिविटी है, आपने इसे खुद से करना है। जैसे सबसे पहले आपसे ये कहा गया है कि ड्रॉ a picture of a pet you have or would like to have, यानी नीचे यहाँ एक जगह दी हुई है, कुछ स्पेस है यहाँ पर। आप यहाँ पर जो पेट आपके पास है या आप चाहते हैं कि आप इस पालतू जानवर को रखें, जैसे अगर आपके पास कैट है या आप कैट रखना चाहते हैं, अगर आपके पास रैबिट है या आप रैबिट को एज अ पेट अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप उसकी पिक्चर यहाँ ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे खुद से। फिर आप नंबर 1 पर लिखेंगे माई पेट इज़ आ डैश। अब पेट में जो भी होगा, कैट है, डॉग है, रैबिट है, इनमें से जो भी आपका पेट होगा उसका नाम लिखेंगे, या आप ऐसे लिखेंगे कि वो कैट है या डॉग है, और सेकंड में आपने बताना है कि माई पेट्स नेम इज़। फिर आप अपने पेट का जो भी नाम रखेंगे आपने वो यहाँ पर लिखना है। बी पार्ट में क्वेश्चन है, व्हाट नेम्स वुड यू गिव द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन पेज 32 if they were your pets। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये कहा गया है कि आप पेज नंबर 32 पर देखें। अब यहाँ पर जो एनिमल्स दिए गए हैं, आप उन एनिमल्स को क्या नाम देंगे, यानी आपके जहन में जो नाम उनके लिए आता है या जो नाम आपको पसंद है, वो नाम उनका यहाँ पर लिखेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पर टॉर्टॉइज। अब आप इसका नाम क्या, वैसे तो उसका रियल नेम यानी असल नाम उसका टॉर्टॉइज है, यानी कछुआ है, लेकिन आप उसका नाम क्या रखना चाहते हैं वो आप खुद से लिखेंगे। अपनी मामा से पूछ लें या अपनी टीचर से पूछकर आप यहाँ लिख सकते हैं। नंबर 2 है पिजन, 3 कैट, 4 डॉग, 5 रैबिट एंड 6 पैरट। अब आप इनके नाम खुद से लिखेंगे जो आपको पसंद हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा डे 1 का काम
मुकम्मल हो गया है। Now we will start work for day 2. Work for day 2. अब हम दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे और दूसरे दिन के काम में वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स शामिल हैं। तो सबसे पहले हम इसके लेसन नंबर 16 के वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे। जी, नंबर 1 है PET, पेट। पेट मीन्स पालतू। पेट मीन्स पालतू। सेकंड word is MANY, many। many means बहुत से। many means बहुत से, जो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट थर्ड वर्ड इज KEEP, keep। keep means रखना। keep means रखना। नेक्स्ट SMALL, small। small means छोटा, जिसका साइज छोटा होता है। छोटा, जैसे रैबिट स्मॉल एनिमल है, छोटा एनिमल है, तो स्मॉल मीन्स छोटा। नेक्स्ट LOOK, look। AFTER, after। look after, देखभाल। look after, देख भाल। Next word is PEOPLE, people। people means लोग। people means लोग। CARE, care। care एहतियात। care means
एहतियात, या हिफाजत भी कह सकते हैं, दोनों लफ्ज़ कह सकते हैं। नेक्स्ट, DANGEROUS, dangerous. Dangerous means खतरनाक। Dangerous means खतरनाक। Next word is give. GIVE, give. Give means देना। Give means देना। मैं रिपीट कर रही हूँ। पेट पालतू, मैनी बहुत से, कीप रखना, स्मॉल छोटा, लुक आफ्टर देखभाल, पीपल लोग, केयर एहतियात, डेंजरस खतरनाक, गिव देना। Now we will write dictation words. Number 1, P-E-T, pet, pet. Number 2, K-E-E-P, keep, keep. Number 3, L-O-O-K, look, A-F-T-E-R, after, look after, look after. Number 4, T-H-E-M, them, them. And number 5 is L-I-V-E, live, live. Number 6, D-A-N-G-E-R,
O-U-S, dangerous, dangerous. Number 7, A-N-I, any, M-A-L-S, mulls, animals, animals. Number 8, C-A-R-E, care, care. Number 9, F-O-O-D, food, food. And number 10 is G-I-V-E, give, give. स्टूडेंट्स, हमारा डे 2 का काम मुकम्मल हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 3. वर्क फॉर डे 3. जी, तीसरे दिन के काम में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज which animals make good pets? यानी कौन से एनिमल्स, कौन से जानवर अच्छे पालतू जानवर साबित होते हैं. आंसर animals which are small in size यानी जिनकी जिसामत भी छोटी होती है, वही जानवर हम घरों में आसानी से रख सकते हैं. तो जिनका साइज भी स्मॉल होता है एंड kept small in size and can easily be kept at home. Animals which are small in size and can easily be kept
at home. Question number 2. Which animals would not make good pets? ये WOULD है, लेकिन इसमें हम L नहीं पढ़ेंगे, ये साइलेंट लेटर होगा, हम इसे पढ़ेंगे वुड। अब यहाँ आपने ये बताना है कि वो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो अच्छे पालतू जानवर नहीं होते, यानी उन्हें हम अपने साथ नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो एनिमल्स कौन से हैं? एनिमल्स जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, 2 तरह के हैं, पेट एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो जाहिर है वाइल्ड एनिमल्स गुड पेट्स नहीं होते, क्योंकि वो तो नुकसान पहुंचाते हैं। एनिमल्स which are wild, यानी जो जंगली होते हैं। एंड डेंजरस, would not be good as pets. मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एनिमल्स विच आर वाइल्ड एंड डेंजरस वुड नॉट बी गुड एज पेट्स। जी, हमारा तीसरे दिन का काम कंप्लीट हो गया है। Now we will start our work for day 4. Work for day 4 और चौथे दिन के काम में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 शामिल हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। Question number 3 is, how should people take care of their pets?
यानी लोगों को अपने पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, यानी जो पालतू जानवर आप रखते हैं उनको किस तरह से लुक आफ्टर करना चाहिए। नंबर 1, पहले हम लिखेंगे कि पीपल should take care of their pets. People should take care of their pets by, अब हम इसे पॉइंट्स में लिखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उनके रहने की जगह और खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। तो नंबर 1 पर हम लिखेंगे गिविंग देम प्लेस। प्लेस जगह को कहते हैं, जिस तरह हम घर में रहते हैं। गिविंग देम प्लेस टू लिव, यानी रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है उन्हें, तो उनको वो जगह देनी चाहिए। फूड, खाने के लिए, खुराक, एंड वाटर। क्योंकि इन सब चीज़ों की ही एक जानदार को ज़रूरत होती है। तो नंबर 1 पर क्या है? गिविंग देम प्लेस टू लिव, फूड एंड वाटर। नंबर 2, कीपिंग them clean. Clean means साफ रखना। Keeping them clean, अब उन्हें रखा है अगर, तो उनकी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं, तो उनको भी नहलाना चाहिए और उनको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपके साथ मट्टी में खेल रहे हैं तो आप इसी तरह उन्हें अपने पूरे घर में और अपने बिस्तर पर अपने साथ बिठाएं और खाना खाते हुए भी उन्हें अपने साथ रखें। तो इस तरह से हमें उनकी भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है fill in these blanks. हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? ब्लैंक को फिल करने के बाद। नंबर 1, many people keep small birds
वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। एट होम, एट होम, यानी बहुत से लोग अपने घर पर छोटे परिंदों को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बाकी का हिस्सा मैं बोर्ड पर यहाँ ऊपर लिखूंगी और ये सेंटेंसेस इसी क्वेश्चन नंबर 4 का हिस्सा होंगे। क्वेश्चन 4, fill in the blanks। नंबर 1 हम लिख चुके हैं, अब हम लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2 में है some animals are too dangerous। यानी कुछ जानवर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। यहाँ TOO का मतलब यानी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, वैसे तो इसे भी बोलते हैं, लेकिन ये TOO टू डेंजरस, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। नंबर 3, वाइल्ड एनिमल्स can be seen। अब वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर हम कहाँ देख सकते हैं, कहाँ पर हम इन्हें देखते हैं? एक तो ये हमें जंगल में नज़र आते हैं, फॉरेस्ट में नज़र आते हैं, और दूसरे हम इन्हें कहाँ देखते हैं? इन आ ज़ू। ज़ू को अंडरलाइन करेंगे। आप सब बच्चों ने ज़ू देखा होगा, जिसे आप चिड़ियाघर भी कहते हैं। तो ज़ू में आपने बहुत से वाइल्ड एनिमल्स भी देखे होंगे, जैसे एलिफेंट है, जिराफ भी वहाँ आप देखते हैं, डियर, लायन, ये सब क्या हैं? वाइल्ड एनिमल्स, और ये ज़ू में भी आप देख सकते हैं। नंबर 4, डैश इज अ वाइल्ड एनिमल। अब वाइल्ड एनिमल्स बहुत से हैं, आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? लायन, LION, lion। Lion is a wild animal। Number 5, Akbar and Mumtaz have a। अब अकबर और मुमताज़ के पास क्या था? आप सोचें, आपने रीडिंग में पढ़ा है। अकबर एंड मुमताज़ हैव अ पेट एनिमल।
या आप ये भी लिख सकते हैं अकबर एंड मुमताज़ हैव अ पेट, यानी उनके पास एक पालतू जानवर है। तो PET पेट। नंबर 6, द डॉग्स, अब ये अपोस्ट्रोफी एस है, यानी डॉग का ये नेम है तो डॉग का नेम यानी डॉग का नाम बताना है। अब अकबर और मुमताज़ के पास जो पेट था वो एक डॉग था। आपको याद होगा उस डॉग का क्या नाम था? द डॉग्स नेम इज यस SPOTTY, स्पॉटी। Students, we have completed our lesson number 16. बहुत शॉर्ट लेसन है, आपने इसकी अच्छी सी रीडिंग करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।